इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने मेघालय गया। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी दोनों पहले कामाख्या मंदिर गए असम, फिर वहां से मेघालय गए। फिर दोनों के फोन नॉट रीचेबल हो जाते हैं, परिवार वाले परेशान होते हैं और मेघालय पुलिस को इत्तला देते हैं। लगातार कुछ दिन खोजबीन चलती रहती है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आता है कि दोनों होटल से निकले, फिर एक गांव घूमने गए, फिर दोनों लापता हो गए। कुछ दिन बाद 1 जून को बहुत ढूंढने के बाद पति राजा रघुवंशी की लाश मिलती है पहाड़ के पास एक खाई से, और पोस्टमार्टम में यह साबित होता है कि पेड़ काटने की मशीन से राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। सोनम रघुवंशी नहीं मिल रही थी। सोनम रघुवंशी के भाई कह रहे थे कि पुलिस जांच नहीं कर रही है, केस सीबीआई को दिया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, मेघालय के मुख्यमंत्री से अमित शाह ने भी बीच में इंटरवेंशन किया। और अब इस केस में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुन करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। राजा रघुवंशी की हत्या खुद उसकी पत्नी के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलकर के की गई थी। और आपको बताएं कि जानकारी आई है सुबह सुबह, और सोनम रघुवंशी की पुलिस हिरासत में एक तस्वीर भी आई है। उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया है। सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर में सरेंडर किया और उसने ही फोन करके अपने परिवार वालों को बताया कि वो गाजीपुर में है। फिर परिवार वालों ने मध्य प्रदेश पुलिस को बताया, फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बताया, और फिर जाकर के सोनम को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। और डीजीपी मेघालय, जिनका नाम आई नोंगरांग है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही कराई थी, जो उनकी पत्नी है। इस पूरे मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी एक्स पे पोस्ट करके जानकारी दी है कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। और ये जानकारी सामने आ गई है और मेघालय पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई थी। आपको बता दें कि दोनों की शादी अभी 11 मई को हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये लोग हनीमून पर मेघालय गए थे। राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्टर हैं पेशे से, और इस बीच सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी इस हत्या में शामिल थी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, और मेघालय पुलिस कहानी बताने की एक बना करके गढ़ करके ये पूरी बात सामने पेश कर रही है। सोनम के पिता देवी सिंह कह रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है, वो इस मामले में फंसने वाली है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की बच्ची नहीं है। उन्होंने कहा है कि सोनम मिल गई है। उनको खुशी भी है कि सोनम लापता थी। अब तक खुशी इस बात की है कि बच्चा जिंदा है, और इस बात का दुख है कि उसका नाम इस हत्या में शामिल होना बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जो गाजीपुर एसपी हैं, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि सोनम नंदगंज के एक ढाबे पर बेहोश मिली। उसने खुद परिजनों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस पहुंची। मामला दूसरे प्रदेश का है, इसलिए वहां की पुलिस आने तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। डॉक्टर ईरज राजा का ये बयान सामने आया है। जो शुरुआत में मेडिकल कराया जाता है, उस मेडिकल में सोनम के शरीर में कहीं भी कोई चोट का निशान सामने नहीं आया है।
तो क्या कहानी है उसके पीछे, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, और जब कुछ और बयान सामने आएंगे तो और कुछ पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। इसमें दो तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात कि जो गाजीपुर पुलिस कह रही है, गश्त के दौरान सोनम एक ढाबे में बेहोश हालत में मिली। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि ये वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय से लापता हुई थी। जिला अस्पताल में चेकअप के बाद सोनम को एक सेफ हाउस में रखा गया है। वहीं दूसरा, सोनम के पिता देवी सिंह कह रहे हैं कि रात करीब 2 बजे सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी, वहां से फोन किया और वहां पर अपने भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने फिर गाजीपुर में अपने परिचित को वहां भेजा और उसके बाद सोनम की फोन पर बात कराई गई। ये सब सारी बातें सामने आ रही हैं। अब 20 मई की तारीख, इंदौर के ट्रांसपोर्टर कारोबारी राजा रघुवंशी मेघालय गए अपनी पत्नी के साथ। 22 मई को दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलोंग में सागर सेन सामल से उन्होंने एक स्कूटी 4 दिन के लिए किराए पर ली। 22 मई को मावल खेत गांव में वो घूमे और गाइड की मदद से नोग्रियान गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 23 मई को पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पास में ढाबे से वही स्कूटी मिली, वही एक मोपेड मिली जिसको किराए पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने लिया था। 27 मई को परिवार के दबाव बनाने पर कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। 27 मई को सर्च के दौरान पुलिस को 2 बैग पहाड़ी से मिले और एक बैग बाइक से कुछ दूरी पर मिला था और ये तस्दीक हुई कि ये बैग जो है वो सोनम और राजा रघुवंशी का है। 30 मई को काफी ढूंढने की कोशिश की गई कि कुछ मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए, और 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि राजा की हत्या पेट काटने वाले हथियार के होने की वजह से हुआ है। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया और अंतिम संस्कार किया। 7 जून को राजा और सोनम के होटल का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि जो जांच अब तक हो रही है उससे मध्य प्रदेश पुलिस और परिवार संतुष्ट नहीं है। अब 9 जून से बरामद हो गई हैं सोनम। इस बीच राजा की मां संगीता ने का भी बयान आया है, यानी सोनम की सास का। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिलने के बाद एकदम झटका लगा है। जब मैंने सोनम को देखा तो उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। अगर उसे किसी ने मारा या किडनैप किया होता तो कुछ खरोच या घाव होते। मुझे बेचैनी होती है। रात को मैं अपने बेटे की फोटो के सामने बैठती हूँ, मैं उससे कहती हूँ जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसे ढूंढ के ला बेटा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझसे बात करता है। जब मैं दुखी होती हैं तो वो भी दुखी होता है। मुझे उसका एहसास हो रहा है। इस बीच राजा के भाई का भी फोन आया है। वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस लगातार 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। एसपी साहब को जब कॉल किया तो उन्होंने हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया। पिछले 4 दिन से हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। बताया गया है कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। और राजा रघुवंशी के भाई कह रहे हैं कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है, ये झूठ है। जब तक सोनम खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहती तब तक हम उसे दोषी नहीं मानेंगे। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, दोनों अपनी शादी से खुश थे। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि सोनम या राजा दुखी थे। शिलोंग जाने का प्लान भी दोनों ने मिल करके बनाया था। अब ये सब सारी बातें हो रही हैं। काशी चाय करके एक ढाबा है जहां से वो बरामद हुई। इस बीच हमने आपको बताया जो मेघालय की डीजीपी हैं उन्होंने तो पुष्टि कर दी, सीधे कह दिया है कि पति की हत्या में पत्नी शामिल थी। मेघालय इंदौर में एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पत्नी हत्या में शामिल थी, उसने भाड़े पर हत्यारे बुलाए थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सोनम ने कराई थी। अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग सोनम ने कराई तो हमेशा एक, अगर हम किसी अपराध को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे पहले सवाल आता है कि मोटिव क्या था। सोनम ने अपनी मर्जी से शादी की, अरेंज मैरिज थी और खुद वो खुशी के साथ प्लान बना के मेघालय गई। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट आता है कि क्या मेघालय ले जाने का प्लान सोनम ने इसलिए बनाया कि वहां जाकर के वो राजा रघुवंशी की हत्या कर दे और फिर दोष आए कि वहां किडनैप हो गई। नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वैसे भी लोगों के जहन में तमाम एप्रीहेंशंस होते हैं और वे खुद लापता हो जाए।
फिर क्या उसका किसी के साथ अफेयर था? क्या वो उसके साथ भाग करके गाजीपुर आई? मेघालय से गाजीपुर 1000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, वो गाजीपुर कैसे पहुंची? हत्यारे जो डिटेन किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सोनम के साथ और कौन लोग हैं? अगर उसने भाड़े पर लिया है तो जाहिर सी बात है कि ये एक पूरी सोची समझी साजिश की तरह किया गया हो। तो ये सब कुछ अभी बहुत कहते हैं ना इन द एयर है। इस मामले में जब भी अपडेट आएगा वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।